श्री हरि विष्णु नमः। हरे कृष्णा। हमारे वेद पुराण कहते हैं कि जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत कर लेता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष गति को प्राप्त होता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय यमराज नहीं सताते हैं और वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के पार्षद आकर के और उनको अपने साथ वैकुंठ धाम ले जाते हैं, ऐसा कहते हैं। प्रेम से बोलें श्री हरि कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की और भीमसेनी एकादशी की शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके विष्णु भगवान का चरणोदक लेकर के निर्जला व्रत का संकल्प करें। शाम को स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके विष्णु भगवान का पूजन करें। सुंदर फूल, दीप, धूप आदि करके भोग लगाएं और कथा सुने और सुनाएं। ये एकादशी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। साल में 24 एकादशी होती हैं। जो ज्येष्ठ मास की एकादशी का निर्जला व्रत कर लेता है उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी का व्रत 2023 में कब है। 31 मई 2023 दिन बुधवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। इसी तरह 24 एकादशी साल में होती हैं, बट पुरुषोत्तम का महीना पड़ने पर जिसे अधिक मास कहते हैं 26 एकादशी पड़ती हैं। ये पुरुषोत्तम का महीना 3 साल बाद ही आता है। एकादशी का व्रत केवल धार्मिक मान्यताओं के लिए ही नहीं किया जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्रत करना अति आवश्यक होता है। ओम श्री हरि विष्णु नमः। हरे कृष्णा। ये एकादशी बहुत ही पवित्र पावन तिथि है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत की एकादशी कहते हैं। साल में 24 एकादशी होती हैं। जो 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकता वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करे। संपूर्ण एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और मोक्ष गति को प्राप्त होता है। उस मनुष्य के सारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। एक बार भीमसेन महाभारत में पढ़ने को मिलता है, एक बार भीमसेन अपने भाइयों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय वेदम व्यास जी का आगमन होता है। सभी भाइयों ने आदर पूर्वक वेदम व्यास जी का आदर करते हुए पूछा वेदम व्यास जी से। भीम ने पूछा, व्यास जी मुझे बताइए कि मेरे सारे भाई, माता और हमारी धर्मपत्नी भी एकादशी का व्रत करते हैं और मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। मैं भूख सहन न करने के कारण कोई व्रत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भोजन का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे एक बार करने से सारे व्रतों का फल पूर्ण रूप से मिल जाए, जिससे 24 एकादशियों का फल एक बार में ही प्राप्त हो जाए। वेदम व्यास जी ने कहा, सुनिए राजन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल एकादशी बिना जल पिए जो निर्जला एकादशी का व्रत करेगा वो सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष गति को प्राप्त होगा और वैकुंठ धाम को जाएगा। इसलिए राजन, दशमी के दिन सुबह टाइम भोजन करें, शाम को अन्न ग्रहण ना करें, दशमी के दिन चावल का सेवन ना करें और द्वादशी के सुबह तक निर्जल व्रत करके और
पारायण करें। अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, पैसा दान, जो भी आप करना चाहें, स्वर्ण दान, गौ दान, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हुए विष्णु भगवान का चरणोदक लेते हुए व्रत को तोड़ें और भोजन करें। धर्म के लिए निष्काम भाव से व्रत करें, संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। भजन कीर्तन करते हुए, मन में कोई कामना न करते हुए निष्काम भाव से प्रभु के लिए ये व्रत करें। ये मोक्ष को प्रदान करने वाली मोक्षदायिनी निर्जला एकादशी भी इसे कहते हैं। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं।